सास तो अच्छी होती है लोग, सास घर बनाने सास अच्छी थी और बहू उनकी बहुत दुष्ट थी। बहू उनकी बहुत अपनी सास को देखे कहे कि उनकी जो सास थी हर हफ्ते गुरुदुरिया की पूजा किया करती थी और सान मैया बुलाया करती थी। उसके पेट में बहुत दर्द होते कि बिना मतलब कहीं बूढ़ा बैठी रहती हैं, हम काम करते हैं, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएंगे और तो बुला के पंचायत करेंगे, उसके बाद हमारे पति की कमाई बुला देंगी। ऐसे होता कुछ नहीं। तो अपने पति के काम भरी कहीं ऐसा है कि बूढ़ा कह दो कि अब 1 महीने को पूजा करें, तो बूढ़ा कहें कि ठीक है अब 1 महीने पे करेंगे। फिर कहें कि बूढ़ा बिना मतलब का 1 महीने पे करते हैं, अब साल का ये पूजा किया करें। तो कहें कि ठीक है शादी का किया करेंगे, अब वो साल का करने लगे। ये जो ये कहीं कि बूढ़ा बिना मतलब के खाली बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, चलो एक गाय खरीद देते हैं और उसे ये दूध निकालें और बेचें, उनके पास काम हो जाए, व्यस्तता हो जाएगी, खाली बैठे इसीलिए पूजा करती हैं। तो गाय पाल दी, अब पाल दी, कई जगह जगह जाके दूध बेच के आइए और बूढ़ा से चला जाएगी नहीं, वो जाए। पास में एक मंदिर था, वहाँ पीपल का पेड़ था, वहीं वासुदेव महाराज थे, वहाँ कहे हे अवसान मैया हमसे चला जाता नहीं है, हम क्या करें, जाइए हम आप ही को चढ़ा देते हैं, आप जाने आपका काम जाने। रोज रोज चढ़ा 1 महीना तक माता जी माँ दूध चढ़ाई। अब बबुलिया जब 30 दिन बीता, जब पहली आई तो सोची कि अरे अब तो पैसा आएगा। तो बूढ़ा को सुबह सुबह जगाई, कहीं उठी उठी अम्मा जाई दूध ले पैसा ले आए दूध का। तो भाई वो चिंतित, भैया हम कहाँ से पैसा लाएंगे, हम तो जाके वासुदेव महाराज को चढ़ा देते थे, अब इनको हम पैसा कहाँ से लें। अब वो अवसान मैया को घोराएँ, हे माता रानी हम क्या करें, इसको हम पैसा कहाँ से देंगे, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हुई। वहाँ गई और वहाँ बैठ के लगी रोने, खूब रोएं, कहें कि हे अवसान मैया कैसे हम घर जाएंगे तो गाली देगी, झगड़ा करेगी, हम क्या करें, पैसा कहाँ से आए। तो अवसान मैया निकली उसमें से, कहेंगे हे माता जी काहे रो रही हैं, तो अपनी कहानी बताएं, ऐसी ऐसी बात है, हमसे चला तो जाता नहीं था, हम यहीं ला के अपना दूध चढ़ा दिया करते थे उसका बाल्टा का, और घर में तो भी हम गाय खिला देते थे, बाहर हमसे चला ही नहीं जाता था, अब हम पैसा कहाँ से लें। कहीं कोई बात नहीं माता जी परेशान नहीं होइए, आप विश्वास करिए अवसान मैया पे, पूजा पाठ करते थे, आप जितना पीपल का पत्ता हो सके तोड़ के अपने आंचल में डाल लीजिए और लेके जाइएगा, देखिएगा मत उसको, और अपने बहू के आगे जाके डाल दीजिएगा। उनको तो माता जी पर विश्वास था, पूजा पाठ करते तो कहीं किए हैं, बैठे बैठे 2-4 पत्ता जो उसे तोड़ा गया तोड़ के अपना ले गए और ले जाके ऐसे बांधे लेके गए और अपने बहू के पास गिराएँ, जब गिराएँ तो हीरा मोती पैसा रुपया उसमें से निकलने लगा। बबलू भैया भी झाँक रहे हैं, उसमें से निकलने लगा। अब ये देखी तो कहीं कि अरे इतना पैसा, ये तो दूध का पैसा तो है, दूध से तो पैसा ही मिलेगा, हीरा मोती कहाँ से आए। अब इसके मन में लालच आया, अब लगी बूढ़ा चापूसी करने, सेवा करने, अम्मा आप इतना पैसा कहाँ से पाई। तो सारी कथा वो तो मन की सच्ची आदमी सब बता दी, बहुरिया ऐसे ऐसे हमसे चला जाता नहीं था, तो हम ऐसे ऐसे करते थे। इसके मन में लालच है, कहीं बूढ़ा 2 पत्ता 4 पत्ता तोड़ी तो इतने हीरे मोती आए, अगर हम ज़्यादा पत्ता तोड़ लाएंगे तो ज़्यादा हीरा मोती आ जाएंगे, ज़्यादा धनवान हो जाएंगे। कहीं ऐसा है अम्मा कि तुम काम गड़बड़ कर दी, थोड़ा ज़्यादा पत्ता तोड़ना चाहिए था, अब तुम घर में रहो, हमको सताओ, हम जाए दूध बेचें और हम जाए पत्ता तोड़ के लाएँ, इस बार ज़्यादा मतलब अमीर हो जाएंगे लोग, कहीं हमसे नहीं होगा, हम तुमको सतान, कहीं नहीं तुम हमको भेजो। अब ये रोज़ नाटक करके बल्टी का दूध लेके जाए, बल्टा का दूध वहाँ जाए, वासुदेव महाराज के पास जाए और कहे हे वासुदेव महाराज हमसे चला तो जाता नहीं है, हम क्या करें, लेकिन हमारी सास बड़ी दुष्ट हैं, बहुत हमको परेशान करती हैं, लाइए हम आप ही को चढ़ा देते हैं, अब आप जानिए आपका काम जानिए। तो अवसान मैया भाई सबके मन में बची हैं कि आपके अंदर क्या है, ऊपर से तो भगवान तो सबके अंदर ही हैं। रोज़ महीना दिन खूब चढ़ाई दूध। फिर जब 30 तारीख आया तो पहली आया तो कही अपनी सास से कि अब कहिए कि जाओ पैसा मांग के लाओ, तो कहीं माता जी की जाओ और ये पैसा लेके आओ, गई वहाँ खूब नाटक मचाई, बैठी रोई खूब रोए, तो निकली अवसान मैया उनकी भी सुनने के लिए निकली, कहीं क्या हुआ बच्ची काहे रो रही है। तो कही कि माता जी हमारी सास बड़ी दुष्ट हैं, हमको बैठा वो देख नहीं पाती हैं, तो एक गाय पाल
हम पैसा रोज तो हम आप ही को दूध चढ़ाते थे, पैसा कहाँ से लाए? कहीं कोई बात नहीं बिटिया, परेशान न होके और हम पे विश्वास करना और जितना पीपल का पत्ता हो सके तोड़ लेना, देखना मत और जाकर अपने सास के आगे गिरा देना। उसके मन में लालच, वो 2 घंटा चढ़ के खूब थोड़ी उसके तो लालच था। पूरा पत्ता तोड़ ली, बाहर ली अपना और लेके चली दोपहरिया में। और कहाँ वो सास के आगे डाले, और सोची सास के आगे डालेंगे वो ले लेंगे। उनको मारी धक्का, अंदर गई, बक्सा खोली और कहीं अब डायरेक्ट किसी में पेटी में डाली देते हीरा मोती। और जब बक्सा खोल के डाली उसमें शाम बिच्छू गोजर। अब ये लगी चिल्लाने, कहीं ये आप हमसे झूठ बोली हैं, कहीं की झूठ बोली हमसे, धोखा की। तो माता जी आए, माता जी समझ गई, कहीं बिटिया देखो कि मेरे मन में राम थे और तुम्हारे मन में छल था, तो भैया तुम छल की हो तो उसका फल तो मिलेगा। भगवान तो सबके अंतर आत्मा में बसे हैं। हमारी सच्चाई थी, तुम झूठ का दिखावा करने गए तो भगवान उससे तो मानेंगे नहीं। तो फिर उसको एहसास हुआ कहीं कि ऐसे पैसा नहीं आएगा। अगर हम लोग अवसान मैया की पूजा करते रहेंगे तो माता जी ऐसे ही प्रसन्न होंगी, ऐसे हीरा मोती पैसा रुपया सब देंगे। उसको मतलब अपनी गलती का एहसास हुआ, वो अपनी सास की सेवा करने लगी। फिर वो अपने पति को कही कि हर महीने अवसान मैया को घर में बुलाया जाए। सास बहुरिया दोनों अवसान मैया की पूजा करने लगी। माता रानी जैसे उनके बहू के बुद्धि थी वैसे सबकी बहू को बुद्धि थी। सबके घर में अवसान मैया अवसान मैया की जय। आप कहानी में अच्छा जोड़ी, कहानी पढ़ते पढ़ते तो अपने भैया बुला रहे हैं, तो ये करना जान नहीं वो हम सोच रहे थे कि नहीं जाए, लेकिन मेरी नजर भी जा रही थी ना, बंद कर दो जी। हम के आपको पूरा बना दें। अच्छा चलो बनाओ, क्या करना है बताओ।